हेलो एसएओ एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मेडिजी गाइज। आज एक हम लोग डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। द टॉपिक इज शुड यू रीड द मॉडर्न हिस्ट्री फॉर योर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एग्जाम गाइज। नाउ सी, if you analyze the question paper now in front of you, just on a screen you can see there are three questions we have taken from your previous year question paper, जो कि SAO का एग्जाम हुआ था गाइज 2016 में और 2014 में, राइट, 14-15 में। नाउ सी, एक क्वेश्चन ये कह रहा है जो which of the following portfolios was held by Dr. Rajendra Prasad in the interim government formed in the India in the year 1946। एक ये क्वेश्चन है गाइज, यू कैन कंसीडर ये क्वेश्चन, इधर यू कैन से दैट ये इंडियन यूनियन का हो सकता है या मॉडर्न हिस्ट्री का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइज, हु अमंग द फॉलोइंग इज जनरली एक्नॉलेज्ड एज पायनियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया। तीसरा क्वेश्चन है गाइज, द ऑफर टू सेटअप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट मेड बाय क्रिप्स मिशन। और ये जो ऑप्शन है आपके सामने, नाउ सी whether these questions are from Indian Union or modern history. Guys, first of all I'll tell every one of you that if you're the first time इसको आप वॉच कर रहे हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में है गाइज टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, राइट, बिकॉज जो प्योर 120, वो मोर देन 125 एस्पिरेंट्स है जो कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का, you know, they are preparing for that, and every day we are giving 10 important MCQ फ्री है, वहां से आप उसको डेली सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं गाइज। लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है गाइज, क्या हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहिए या नहीं। नो सी, इट्स अगेन, इट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। मॉडर्न हिस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक टॉपिक है जिसका नाम है इंडियन यूनियन, राइट, एंड इंडियन यूनियन डजंट मीन ओनली पॉलिटी। अगेन आई मेक इट वेरी क्लियर, राइट, इंडियन यूनियन डजंट मीन दैट जो आप प्योर पॉलिटी पढ़ लिए that will over, no, not at all। अगेन हियर यू हैव टू कवर कुछ पोर्शन, आपको मॉडर्न हिस्ट्री का कवर करना होगा, राइट, कुछ जो है पॉलिटी का कवर करना होगा, और कुछ जो है गाइज ऑल द डेवलपमेंटल इश्यूज टुक प्लेस इन एंड अराउंड 1947 एंड उसके बाद, राइट। तो जैसे कि जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है, जो सोसाइटी में जो घटनाएं घटी है, राइट, तो ये सब आपको पढ़ना होगा, तब जाके ये इंडियन यूनियन आपका कंप्लीट होगा। एंड इफ यू आस्क कि व्हाई टुडे वी आर टॉकिंग ऑन फ्रीडम मूवमेंट, गाइज द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव सीन, ये दोनों क्वेश्चंस 2016 से है और ये 2014-15 से है गाइज। नाउ सी दिस, इसका जो सिलेबस है बहुत ही छोटा है, and the UPSC may not have much content to, you know, take questions from one subjects। ऐसा नहीं है जो एक क्वेश्चन उसको, क्योंकि 120 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से लाना होगा, एंड यूपीएससी ऐसा नहीं कहा है जो वो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। दे में आस्क, ही में, मतलब यूपीएससी में आस्क, राइट। तो व्हेन यू आर गोइंग फॉर वॉर यू हैव टू बी प्रिपेयर फ्रॉम ऑल एंगल्स, राइट। तो आप लोगों को यही मैं रेकमेंड करूंगा, जो इफ यू टाइम अलाउज, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, कुछ चैप्टर्स है मॉडर्न मूव, जो फ्रीडम मूवमेंट जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री भी कहते हैं गाइज, उसको आपको देख लेना है। एंड हियर वी हैव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है, यू नो, दो जो हैव परचेज स्टडी मटेरियल, उसको ऑलरेडी फ्रीडम मूवमेंट का नोट्स दे दिया गया है गाइज, दे कैन रीड। और जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या फ्रॉम समवेयर दे हैव दे आर अटैच्ड टू सम अदर कोचिंग्स एंड इंस्टीट्यूट, दे आल्सो कंसीडर दीज जो आज हम लोग टॉपिक बताने जा रहे हैं। जस्ट यू नीड टू गिव अ ग्लांस, एक बार आपको देख लेना है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री को, जस्ट सुपरफिशियली यू हैव टू गो थ्रू, यू हैव टू स्कैन वंस, राइट, जो कि कम से कम इन एग्जाम इफ ऑप्शन कम्स आप सही कर लें, राइट। नाउ सी दिस क्वेश्चन इज वेरी फेमस, मींस सब लोग जानते होंगे, ये क्वेश्चंस भी बहुत फेमस है।
राइट, ये भी बहुत एवरी ऑलमोस्ट इन ऑल एग्जाम दे आस्क। इवन देन आपको एक बार देखने की जरूरत पड़ेगी गाइज। तो आज का जो मेन है गाइज नो से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ कहेंगे, फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस में अपियर इन योर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, और जो कि एओ का जो एग्जाम होगा गाइज इन जीएस है, वहां से आ सकता है। जो फर्स्ट चैप्टर आपको देखना है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया। आपको कुछ नहीं करना, यू डोंट नीड टू गो इन डीप, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ है जैसे कि आप वहाँ ये जो राजा राम मोहन राय के बारे में, यहाँ जस्ट यू हैव, आप सब लोग जानते हैं, जस्ट यू नीड टू रिवाइज इट, राइट। तो ये जो है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया, इसको देख लेना है। पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट, राइट। नाउ सी दीज टॉपिक्स आर ऑल द टाइम हॉट इन मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। Although it is not in your syllabus, just if time allows, you should go through once. This is what we want to say. प्रेस इन ब्रिटिश इंडिया, फेमस न्यूज़पेपर एंड जो जर्नल है guys, उसको देख लेना है, किसने कौन सा पेपर स्टार्ट किया, कौन सा पेपर बहुत बहुत ही फेमस था। एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, जितने भी एक्ट आया है, जैसे कि जो एजुकेशन से रिलेटेड है, उसको आपको देख लेना है। एंड फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, ना सी जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ है, जो 1885 से लेकर के, जो इंपॉर्टेंट हार्डली 10 to 15 जो इंपॉर्टेंट, ऑल्दो दे ऑल वर वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन एग्जाम पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सम आर इंपॉर्टेंट। तो आपको देख लेना है सम इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन एंड रिलेटेड इवेंट्स, जैसे कि गांधी ने कौन से सेशन में भाग लिया था, जो कराची का सेशन था क्यों फेमस है, लाहौर का सेशन क्यों फेमस है, राइट। जो लखनऊ पैक्ट है, कोलकाता सेशन, जो दादा भाई नौरोजी कौन से जो कौन से सेशन का प्रेसिडेंसी किया था, राइट। तो ये देख लेना है गाइज। और उसके बाद क्या करना है, स्वदेशी मूवमेंट टू क्विट इंडिया मूवमेंट, बस जो जो मोटा मोटी फैक्ट्स है उसको देख लेना है, राइट। जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट पूना पैक्ट क्या है, इसके बाद क्रिप्स मिशन है, 1935 का एक्ट है, उसको देख लेना है, राइट। और जस्ट यू हैव एज नसी एज दीज क्वेश्चंस, आपको क्या करना है, यू नीड टू गो थ्रू एक बार जितने भी एक्ट्स हैं गाइज, उसको देख लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। और जो 1857 का है, राइट। अब इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, आपके पास नोट्स होने चाहिए। इफ यू आर अटैच टू अदर कोचिंग्स, आपके पास इसके नोट्स होने चाहिए। और जो हम लोगों हम हमारी जो जो हमसे जुड़े हैं, दे डोंट नीड टू वरीड, ऑलरेडी उसको प्रोवाइड कर दिया गया, दे आर इन वेरी शॉर्ट एंड क्रिप्स, जस्ट दे हैव टू गो थ्रू दैट। और इम्पॉर्टेंट जैसे कि रिपन के बारे में पूछा है, राइट। तो सम इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल एंड वायसराय है, जैसे पूछ देगा जो जो 1857 के समय कौन सा वायसराय था, राइट। तो इस तरह से ये कुछ 8-9 चैप्टर्स हैं, उसको आपको देखना है। एंड इट इज वेरी इजी, इट विल टेक हार्डली, इवन इफ यू स्पेंड वन डे, 1 or 2 डे, आप उसको देख सकते हैं। दैट्स इट गाइज। Now again I'll say, those who have not joined Telegram yet, kindly, and it is again recommendation है ये, क्योंकि every day there the 10 questions are being posted and you can join. Those who are interested in test series, जो कि हम लोगों ने निकाला है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जुड़ चुके हैं, for senior administrative officers and administrative officers in GSI, right। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 2 जो डीआरडीओ में है, दोनों जो एग्जाम है गाइज, उसका आपको टेस्ट सीरीज प्लस जो मॉक जो स्टडी मटेरियल है, दोनों अवेलेबल है। एंड फॉर दैट यू नीड टू व्हाट्सएप और कॉल। आपको बस इस नंबर पे क्या करना है, कॉल या व्हाट्सएप करना है, 6385803376, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और आई होप ये अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक, ऑफ कोर्स आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।